अच्छा बेटा, मैं आपको अभी चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा। इसमें MSI एंड PLD कंपोनेंट्स है। कौन से? PLD। पहले PLD कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। PLD कंपोनेंट्स होते क्या है, MSI वाले कौन से होते हैं, MSI है क्या चीज, ये लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे, आखिर में मैं पूछूंगा। अच्छा, जो हमने बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई किया है, उसका मेन पर्पस क्या था? हमने बूलियन अलजेब्रा के जो फंक्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई किया। जब सिंप्लीफाई किया तो उन सिंप्लीफिकेशन करने का मकसद क्या था? is to obtain an algebraic expression that when implemented results in a low cost circuit। कि जब हम उसका कोई सर्किट डिजाइन करें तो फिर क्या हो, उसकी लो कॉस्ट है। अब आप बाजार से जब कोई चीज खरीदते हैं तो लो कॉस्ट कई मीनिंग में आती है, लो कॉस्ट कई मीनिंग्स में आती है। एक, आप कोई चीज खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने शूज खरीदते हैं, वो शूज मिलते हैं आपको 500 रुपए के, लेकिन वो 3 माह निकलते हैं। कितने? 3 माह। 3 माह पहनने के बाद शूज टूट जाते हैं। बेशक आप उसका सिंपल इस्तेमाल करते हैं जैसे भी है, एक शूज आपको मिलता है 800 रुपए का, और वो कम से कम 7 माह 8 माह निकल जाते हैं। तो कौन सा खरीदना चाहिए, 800 वाला महंगे वाला या 500 वाला सस्ते वाला? 800 वाला आपको सस्ते में पड़ेगा, हालांकि 500 रुपये सस्ते में। 500 वाला खरीदेंगे तो 3 माह बाद फिर एक दफा और खरीदेंगे तो 1000 रुपए का। 800 रुपए का खरीदेंगे तो वो 6 महीने चल निकलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चीजों का सस्ता होना या महंगा होना डिपेंड करता है उनके यूज पे, उनकी क्वालिटी पे, और उनके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम एक कोई बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाई करते हैं, उसको चाहे कार्नोव मैप के मेथड के जरिए से करें, चाहे उसको टेबुलेशन मेथड से करें, या कोई और आप अपना मेथड निकाल लें, किसी भी जरिए से उसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो याद रखिएगा क्या होगा, वो सर्किट कम से कम उसमें लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होंगे, लॉजिक गेट्स कम से कम इस्तेमाल होंगे। जब कम से कम इस्तेमाल होंगे तो उनकी कॉस्ट भी क्या आएगी, लो। जब उन सर्किट्स को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पावर देंगे, तो पावर भी कम कंज्यूम होगी। 2 बल्बों के ऊपर अगर आपकी 3 यूनिट जलते हैं तो एक के ऊपर कम ही जलेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कम से कम लॉजिक गेट इस्तेमाल करें। However, the criteria that determine a low cost circuit must be defined। लेकिन ये याद रखिएगा, जो क्राइटेरिया है कि लो कास्ट सर्किट क्या है, उसको पहले डिफाइन होना चाहिए। जैसे आप शूज खरीदते हैं तो आप कैसे कहते हैं कि ये लो कास्ट है? लेकिन आप 500 वाला शूज खरीद लेते हैं, आप कहते हैं जी मैंने तो 500 वाला खरीद लिया, लो कास्ट का। आपने अपनी जेब के हिसाब से लो कास्ट देखा है। अगर आप क्वालिटी के हिसाब से लो कास्ट देखते तो 800 वाला लो कास्ट में था। तो किसी चीज की कास्ट के लो होने में या कास्ट के हाई होने में डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक फैक्टर ही इन्वॉल्व हो इसके अंदर। If we are to evaluate the success of the achieved simplification, the design procedure of the combinational circuit present in section 4.2, हमने इससे पहले एक प्रोसीजर पढ़ा, क्या? डिजाइन प्रोसीजर। ये चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा। कौन सा? सर्किट को डिजाइन करने का प्रोसीजर पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका पहला स्टेप क्या था कि प्रॉब्लम को स्टेट किया जाए। प्रॉब्लम को, बस कल मैंने आपको ये बताया था, एक प्रॉब्लम स्टेट की थी कि आपने
एक सर्किट बनाना है, अगर 0 प्रेस करें तो 0 जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में नजर आए, 1 प्रेस करें तो 1 नजर आए, 2 करें तो आपने फिर उस आउटपुट को 7 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ABCDEFG। तो आपने BCD को कन्वर्ट किया किसमें, ABCD। उसको फिर आपने उनका ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से कार्नोव मैप के जरिए से उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद उनके सारे सर्किट्स को आपने इकट्ठा किया, फिर आपने रिवर्स प्रोसीजर इख्तियार करते हुए उसकी टेस्टिंग की, टेस्टिंग करने के बाद उसको मार्केट में भेज दिया उस सर्किट को। ये डिजिटल वॉचेस जो आती हैं, ये कुछ अरसे बाद जब आप कुछ काउंटर बनाना सीख जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप बनाना सीख जाएंगे, जब आप क्या नाम लेते हैं ये BCD टू डिजिटल में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे कि इसको 0 प्रेस करें थे, तो आप अपनी भी एक डिजिटल वॉच बना सकते हैं, उसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। मैंने सर्किट मेकर 5 जो है ना, बल्कि 6 पॉइंट है, सर्किट मेकर 8 है, वो डाउनलोड किया है। उसको डाउनलोड करने वो आपको एग्जी फाइल दूंगा, आपने एग्जी फाइल करना है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसका व्यू आपके सामने आ जाएगा। आज का काम इतना ही होगा। कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल सा सर्किट कैसे बनाते हैं, कि मसलन एक और गेट कैसे बनाना है आपको, एक और गेट कैसे, फिर एंड गेट कैसे बनाना है, नैंड गेट कैसे बनाना है, नॉट गेट कैसे बनाना है, उसको 1 मिले तो वो 0 करे, 0 करे तो 1 मिले, जोर की फंक्शनैलिटी को कैसे लेना है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप उस प्रोसीजर को आगे ले, फिर हाफ सब्ट्रैक्टर कैसे बनाना है, फुल सब्ट्रैक्टर कैसे बनाना है। एक तो आप अपने सर्किट भी डिजाइन करके बना सकते हैं, दूसरा उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, उसको उसको ड्रैग करके सर्किट मेकर 5 का जो पीसीबी बोर्ड है, पीसी बोर्ड है, उसके ऊपर क्या करें, उस पर इंसर्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो फुल एडर वहाँ पे ऐड हो जाएगा। कितनी उसकी इनपुट्स लेनी है, कितनी आउटपुट्स लेनी है, ठीक है, ये आपने खुद डिफाइन करना है। लेकिन चूंकि हाफ एडर फुल एडर की इनपुट्स और आउटपुट्स का आपको पता है, एक सम होती है, एक कैरी होती है, ठीक है, इसी तरह वो भी और काफी सारी चीजें इसमें समझाने वाली है। तो ये लेक्चर के एंड के ऊपर मैं फिर आपको बताता हूँ। ये जो डिजाइन प्रोसीजर है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ गिवन फंक्शन। तो जो बूलियन फंक्शन था उसको मिनिमाइज करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट से मुराद उसका सर्किट डिजाइन किया जाए। द प्रोसीजर अज्यूम द गिवन टू सर्किट्स परफॉर्म द सेम फंक्शन। आपके पास दो फंक्शन हो, एक फंक्शन का नाम F1 हो, F1 हो, और ये फंक्शन इसके बराबर हो, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या चीज है। एक फंक्शन F2 है और ये इसके बराबर है, दोनों को इनपुट दे दी जाए, सेम इनपुट दे तो वो सेम आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर का जो सिलसिला है वो डिफरेंट है, अंदर डिफरेंट किस्म के लॉजिक गेट ले, इसके डिफरेंट लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। दो फंक्शन है, उसके अंदर लॉजिक गेट सर्किट डिजाइन हुआ हुआ है या उसका बूलियन फंक्शन बना हुआ है, जब भी उसको कोई इनपुट देते हैं तो उसकी आउटपुट क्या होती है, सेम आती है, इस फंक्शन की भी और इस फंक्शन की भी आउटपुट क्या आती है, सेम आती है। The one that requires fewer gates is preferably because it will cost less. जिसके गेट्स कम लगे हुए हैं वो आप क्या करेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे। दिस इज नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है कि आप वही फंक्शन उठाएं जिसमें गेट कम लगे हुए हैं, जिसमें सर्किट कम डिजाइन हुआ हुआ है। When integrated circuits are used, जब आपने आईसीज यूज करने हैं, जब आपने, तो फिर उसमें आपने नहीं देखना कि इसमें लॉजिक गेट कितने लगे हैं, फिर आईसी की फैमिली देखी जाएगी कि आईसी की फैमिली कौन कौन सी है। ये आप लोगों को पहले चैप्टर में शायद मैंने पढ़ाया हुआ है, कौन कौन सी है उसकी फैमिली, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स और वेरी लार्ज स्केल। ये मैं आपको इस सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहें, ठीक है, तो इसकी ये वीडियो भी है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे ना, ये मैंने वीडियो जो बनाई हुई थी उसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। बहरहाल वो मैंने, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, वो आपने वीडियो देख लेनी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको।
तो इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हुई है, ठीक है। अच्छा, विद इंटीग्रेटेड सर्किट इट इज नॉट द काउंट ऑफ गेट्स। जब आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं, यानी कि आईसीस की बात करते हैं, आईसीस की कितनी फैमिली यहाँ पे डिस्क्राइब की हमने? 4। कौन कौन सी? वेरी लार्ज। हमारा जो प्रोसेसर बना हुआ है ना, ये किस में बना हुआ है? वेरी लार्ज में, वीएलएसआई और एलएसआई के अंदर बना हुआ है। इट इज नॉट द काउंट ऑफ गेट्स, आपने गेट्स इसमें काउंट नहीं करने। दैट डिटरमिन्स द कॉस्ट। गेट कम इस्तेमाल होंगे तो इससे ये मतलब नहीं कॉस्ट कम आएगी, बट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आईसीस। आपने टाइप क्या करनी है? आईसी की टाइप देखनी है कि आईसी की टाइप कौन सी है, और उसके नंबर देखना है। एंड द नंबर ऑफ इंटरकनेक्शंस नीडेड टू इम्प्लीमेंट द गिवन डिजिटल सर्किट। और आपने ये देखना है कि उसके इंटर कनेक्शंस कितने, उसके अंदर कनेक्शंस कितने लगे होंगे। जितने ज्यादा कनेक्शन होंगे उतना ज्यादा हैवी कॉस्ट होगा, उतना ज्यादा स्लो होगा ना। कनेक्शन जितना ज्यादा है, इस पंखे के साथ आगे इस पंखे को मिलता है, फिर इसको मिलता है, फिर इसको मिलता है, फिर इधर आउटपुट आती है, फिर तो वो स्लो भी हो जाएगा ना। हम कॉस्ट इस मीनिंग में नहीं देख रहे हैं, हम उसकी स्पीड को भी तो देख रहे हैं ना साथ। जो 800 वाला ले रहे शूज, वो भी 3 महीने निकाले, तो स्पीड तो दोनों की एक है। तो फिर आप 500 वाला ले लें। तेज क्यों होती है उसकी स्पीड? देखिए, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास ये सिर्फ इतना टेबल है, ये वाला टेबल, मेरे पास 500 गाहक आ जाते हैं अचानक, कुछ चीज खरीद रहे हैं, या 50 गाहक आ जाते हैं। पहला गाहक मुझे कहता है कि जी इस तरह करें, मुझे ये लिस्ट में सामान तैयार कर दे, ये सारे उधारी है, ठीक है। अच्छा, ये पता क्या करता है? ये मुझे कहता है सर ये ले, मैंने देखता हूँ 100 चीजें इससे, मैं सारी चीजें क्या करता हूँ, उठा के टेबल के ऊपर एक सैक की ढेर की सूरत में रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास और जगह तो है कोई नहीं। अगर मैं पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा हूँ तो ये भी तो मुझसे चीजें मांगेगा, इसकी इधर रख दूंगा, इसकी इधर रख दूंगा, इसकी इधर रख दूंगा, बाकी सारे वेटिंग में चले गए। ये मुझे कहता है नहीं जी, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना आटे का थैला, ये 5 किलो वाला नहीं है, 10 किलो वाला लेना। नई कमांड आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, सारी चीजें वापस रखूंगा, 5 किलो वाला थैला उठा के उधर, और वहां पे 10 किलो वाला, फिर दोबारा सारी चीजें इसके ऊपर रखूंगा। तो मेरा जो वर्किंग एरिया है वो क्या है? कम है। अगर मैं ये टेबल बिल्कुल लंबा सा कर दूं, यहाँ से लेके तो वो कॉलेज के एंड तक, इधर से इस कॉलेज के एंड तक, तो जो चीजें रखूंगा तो कैसे रखूंगा? सारी सैक तो नहीं ना बनाऊंगा एक जगह। आटा उठाया तो इधर रख के, तो वापस आटा इधर उठा लिया। ये बाकी चीजों की अरेंजमेंट मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो सीपीयू को जितना वर्किंग एरिया ज्यादा मिलता है, वो उतना खुल के खेलता है, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। यानी कि फिर उसकी अपनी भी कैशे होती है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो एक तो वेटिंग रूम होता है जहाँ पे आप बैठे होते हैं। एक डॉक्टर के पास अंदर भी एक छोटा सा बेंच पड़ा होता है, टेबल पड़ा होता है, जिसके ऊपर कुछ पेशेंट बैठता है, डॉक्टर से बात करता है। होता है कि नहीं होता है? अगर वहां पे 3 बेंचेस बना दिए जाए, तो बाहर जो वेटिंग रूम में 3 है, तो वो तो अंदर भी तो हो जाएंगे ना। और अगर डॉक्टर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है कि इससे पूछा अभी क्या मसला है, इससे पूछा क्या मसला है, फिर उससे पूछा, बारी बारी पूछा जाएगा, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी? तेज होगी, कम होगी? कम होगी। स्पीड उसकी उतनी रहेगी। डॉक्टर आगे 3 और डॉक्टर प्रोड्यूस कर देता है, उसकी लेयर्स क्रिएट कर देता है, कोर आई 3, कोर आई 5, 4 सीपीयू है कि 3 सीपीयू है या 4 सीपीयू है, वो आगे लेयर्स क्रिएट कर देता है। वो फिर तमाम मरीजों को देखता है, तो ऐसे स्पीड बढ़ती है। डिफरेंट लॉजिक्स हैं इसको स्पीड बढ़ाने की, जरूरी नहीं कि लेयर्स क्रिएट करके भी लॉजिक्स जो स्पीड बढ़ती है, आप अपनी अपनी लॉजिक दे सकते हैं। आप मौजूदा जो सिस्टम है उसमें उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें खामियां ढूंढ दें, सिर्फ खामियां ढूंढ लें, उसको बेहतर बनाने के असबाब ना बयान करें। खामी ढूंढ दें कि इसमें ये खामी है, और अगर आप उस खामी को दूर करने का तरीका भी दे दें तो आपकी रिसर्च चाहिए, आप तो एक अच्छे पीएचडी डॉक्टर बनेंगे।
सर्किट्स के ऊपर इफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। सर्किट की अपनी इंटरनल हीट भी होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि ये चिप्स जो बनी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनी होती है। सीपीयू में तो इतनी गर्मी होती है, जो हम P4 यूज किया करते थे, इसके ऊपर तो हम अपनी चाय गर्म करते थे, उसके प्रोसेसर पे हम चाय गर्म किया करते थे, उसके ऊपर वाला सिंकर उठा लेते थे, उसके ऊपर हम तजर्बे के तौर पर, ये नहीं कि हम चाय रोजाना पीते थे, तजर्बे के तौर पर कि उसका टेम्परेचर, चूंकि हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने की कोई चीज नहीं थी, तो हम वैसे उसके ऊपर क्या करते थे, पानी गर्म करते थे, ठंडा पानी उसमें डालते जाते थे, और गिलास टाइप होता था, सीपीयू के बिल्कुल ऊपर रख देते थे, उसमें पानी डाल देते थे, और बड़ा हमने वो क्रिटिकल तजर्बा किया है, क्योंकि वो उस वक्त 15-16 हज़ार रुपए का था, क्या नाम लेते सीपीयू, ये P4 पूरा सिस्टम। इनपुट और आउटपुट सेम है, अंदर लॉजिक जो मर्जी यूज कर। देखिए, लॉजिक वही मार्केट में बिकती है जो जिसकी लो कास्ट हो, ज्यादा स्पीडी हो। ये जो प्रोसेसर आते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेसर की आप कंपैरिजन कभी यूट्यूब पे देखें ना, कि ये P4 का या Core i3 का प्रोसेसर है, ये दूसरी कंपनी के P4 या Core i3 के बराबर किस तरह का है। जिस तरह आपने देखा होगा कैमरा जो है ना, कुछ मोबाइलों के कैमरे बड़े अच्छे हैं, आप कंपेयर करते हो, उसमें टेक्नोलॉजी का फर्क है, उसके अंदर क्या चीजें लगी, वो जब आप देखेंगे चीजों को फिर समझ लगेगी। वैसे कंपेयर करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपेयर करने के बाद फिर आप बता सकते हैं कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी लॉजिक बुरी है। These circuits are available integrated circuits and are classified as MSI components. अब यहाँ पे इस फिक्रे को गौर से सुनना है, MSI components क्या होते हैं। These circuits कौन से integrated circuits are available integrated circuits and are classified as MSI components, और उसको किसमें क्लासिफाई किया जाता है, MSI। MSI components perform specific digital functions commonly needed in the designs of digital systems। MSI component कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जहां पे स्पेसिफिक डिजिटल फंक्शंस परफॉर्म करना हो, आमतौर पर नीडेड इन डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम कौन से होते हैं, आपकी घड़ी डिजिटल सिस्टम है, और मोबाइल, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट टाइप MSI कंपोनेंट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो सबसे अहम टाइप है वो कौन सी है। डिजिटल सर्किट्स की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, डिजिटल सर्किट्स की टोटल कितनी टाइप्स हैं, सीक्वेंशियल, शाबाश। एक है डिजिटल सर्किट्स की दो टाइप्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल की वो आगे टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप कौन सी है, MSI, ठीक है, और उसके उस लॉजिक पे बनने वाले कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये MSI कंपोनेंट्स आर रेडीली अवेलेबल इन IC पैकेजेस। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर MSI कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और ये MSI कंपोनेंट कौन से हैं, एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर्स यानी कंपेयर करने के लिए, डिकोडर्स, इनकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर। इस चैप्टर में तकरीबन हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे जी। अब कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है कि डिजिटल सर्किट्स की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी, क्लियर है ना। अच्छा, उसकी और कॉम्बिनेशनल की कौन सी है,
MSI उसकी एक टाइप है, ठीक है। आईसीज के अंदर एक छोटा सा पैकेज होता है, एक आईसी है उसके अंदर एडर भी है, सब्ट्रैक्टर भी है, मल्टीप्लेक्सर, वाईसी सबका मिक्स है। आपके जब आप यूज करते हैं, प्रोसेसर यूज करते हैं, तो उसके अंदर एडर भी लगे हैं, सब्ट्रैक्टर भी लगे हैं, मल्टीप्लेक्सर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो एडर है एक एमएसआई कंपोनेंट है। These components are also used standard modules within the more complex LSI and VLSI circuits. ये जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से? एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर्स और डिकोडर्स, एनकोडर, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या है? आर आल्सो यूज्ड एज स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। इनको किसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स के तौर पर विद इन दी मोर कॉम्प्लेक्स LSI VLSI circuits. The MSI components presented here provide the catalog of elementary digital modules are used extensively as a basic building block in the design of digital computers and systems. और तो ये जो MIC कंपोनेंट है ये असल में बेसिक है, ये बुनियाद है। आप सर्किट डिजाइन करते चले, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आईसी डिजाइन करना सीखेंगे। आईसी डिजाइन सीख लिया तो उसकी फिर टाइप्स है, कौन कौन सी? SSI, MSI, VSI, VLSI, ठीक है, LSI और VLSI। तो फिर आप वो डिजाइन करना सीख जाएंगे। The components of digital systems can be classified as, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एमएसआई के कंपोनेंट कौन से हैं? या एमएसआई कंपोनेंट्स होते हैं स्पेसिफिक टू एन एप्लीकेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए मुख्तस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि कंप्यूटर दो टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस वो होते हैं जो डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ये जनरल पर्पस है, इसके ऊपर इंटरनेट भी चला रहा हूँ, गाने भी सुन रहा हूँ, आपको लेक्चर भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बैक एंड पे कोई और प्रोसेसिंग भी हो रही है, कोई डाउनलोडिंग हो रही है, कोई इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये मल्टीपर्पज है। जबकि स्पेशल पर्पज क्या होते हैं? जैसे आपने अर्थक्वेक मेजर कर रहा है कि अर्थक्वेक आता है तो उसको मेजर करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल होगा। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक स्पेशल होगा। उस ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले डिवाइस के ऊपर आप गेम नहीं खेल सकते, तो वो स्पेशल पर्पज होते हैं। जैसे हर गाड़ी जो होती है ना वो सवारियों के लिए नहीं होती, कुछ लोगों ने पर्सनल गाड़ियां भी खरीदी होती है, ठीक है। तो एमएसए कंपोनेंट क्या होते हैं? स्पेसिफिक टू एन एप्लीकेशन होते हैं, किसी खास मकसद के लिए, किसी खास एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो एडिंग करने के लिए, चाहे सब्ट्रैक्शन करने के लिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। एज अ बीइंग स्टैंडर्ड सर्किट, या एक स्टैंडर्ड सर्किट बन जाए, या एक उसको इनपुट दें, उसको एक उसमें आप प्लस भी करें माइनस भी करें, जो मर्जी करते रहे उसमें पर। स्पेशल नहीं है वो किसी एक खास काम के लिए, वो जनरल पर्पस हो जाती है। स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स आर टेकन फ्रॉम सेट ऑफ हैज बीन यूज्ड इन अदर सिस्टम। एमआईएस कंपोनेंट्स आर स्टैंडर्ड सर्किट। जितने भी एमआईएस कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड सर्किट है, एंड their use results in significant reduction in the total cost as compared to the cost of using SSI circuits. अब जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनते हैं वो महंगे होते हैं। जैसे आपने बाजार से जूती बनवानी है, आपका पाँव अगर 14 नंबर है, 11 नंबर नहीं है, तो आप स्पेशल बनवाएंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं। आपकी अगर हाइट ज्यादा है, 10 फुट हाइट है, तो आप अपनी पैंट स्पेशल बनवाएंगे, मार्केट से आपकी हाइट की वो मिलेगी तो नहीं। इसीलिए जब आपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए सर्किट डिजाइन करना हो तो फिर आप स्पेसिफिक कर सकते हैं, लेकिन आपने जनरल खरीदने हो तो वो जितने भी एमएसआई कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे स्टैंडर्ड सर्किट्स होते हैं। इन कंट्रास्ट इसके उल्ट और स्टैंडर्ड सर्किट्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं।
जब कुछ स्पेशल चीज बनवाते हैं तो वो महंगी होती है। स्टैंडर्ड सर्किट्स क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, जैसा कि एसएसआई सर्किट्स। इन कंट्रास्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स आर पर्टिकुलर to the system being implemented are not commonly found among the standard components. जो specific components होते हैं वो आमतौर पर नहीं मिलते, जैसे 10 फुट वाले बंदे के लिए पेंट जो है वो बाजार में नहीं मिलती। इसी तरह ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं ये एमएसआई में नहीं मिलते, ये स्पेशल सर्किट डिजाइन करवाने पड़ते हैं। जैसे हर कंप्यूटर के अंदर है रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक फैसिलिटी नहीं होती। आपने अगर रॉकेट लॉन्च करना है यहाँ से और मिसाइल भेजना है जनाब जी, या रॉकेट भेजना है मरीख के ऊपर, तो ये मेरा कंप्यूटर में वो फैसिलिटी नहीं है, तो मैं फिर क्या करूंगा, स्पेशल सर्किट डिजाइन करूंगा। The implementation of specific circuit LSI chips can be done by means of ICs that can be programmed to provide the required logic. जो LSI होती है चिप्स, जिसके अंदर MSI कंपोनेंट्स लिखे होते हैं, बने होते हैं, उनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। उनको आप, जैसे आपका प्रोसेसर है इसके ऊपर आप C++ के कितने प्रोग्राम कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते? ये फिर कंट्रोल यूनिट खुद डिसाइड करता है कि ये किस किस्म का, ये प्लस करना है तो एडर को दे देगा, माइनस है तो सब्ट्रैक्टर को कर दे, कंपेयर होगा तो कंपरेटर को दे देगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामेबल है, ये नहीं कि एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो एमएसए कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। पीएलडी से क्या मुराद है? ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। पीएलडी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजाइन। देखिए लोगों ने ऑर्डिनो डिवाइसेस बनाई हुई है, कौन सी? ऑर्डिनो डिवाइसेस बनाई हुई है। ये वो डिवाइसेस हैं जिनको आप प्रोग्राम करके किसी भी मकसद के लिए डाल सकते हैं। आप अटेंडेंस सिस्टम बनाना है तो ऑर्डिनो डिवाइस यूज कर सकते हैं। बाजार से ऑर्डिनो डिवाइस 25-2600 रुपए की एक डिवाइस है, चिप है, वो ले ठीक है, उसको डिजिटल सर्किट को डिजाइन करें, खुद करें कि ये C++ का कोड है, उसके साथ इंटीग्रेट करें कि अगर इसको इनपुट ये वाली ट्रू मिले तो ये वाला काम चले, फॉल्स मिले तो ये वाला काम चले। कोई मोबाइल के कोई आके थंब इम्प्रेशन लगाता है तो उसको डेटाबेस से सर्च करें कि ये थंब किससे मैच करता है, मैच करने के बाद उसकी अटेंडेंस लगा दें। क्लियर है ना? तो ये पीएलडीज क्या आती है? पीएलडीज क्या आती हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनके प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती है, जिनको आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक पर्पस होती है, ऐसे नहीं, ये स्टैंडर्ड पर्पस होती है, ये डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। is an integrated circuit with internal logic gates that are connected through electronic fuses। और ये पीएलडी किस तरह कनेक्टेड होती है? थ्रू फ्यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज। क्या होता है यहाँ पे देखिए, फ्यूज क्या होता है? जैसे सर्किट शार्ट होता है फ्यूज ब्रेक हो जाता है। वायर वाली बिजली का ताल्लुक घर वाली बिजली के साथ खत्म हो जाता है जब तक फ्यूज को ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह एडर का फ्यूज लगा होता है दूसरे एडर के साथ, तो अगर उस दरमियान में फ्यूज ऑफ कर दें तो इस एडर का उस एडर के साथ ताल्लुक खत्म, ये एडर फिर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एडर एमएसआई कंपोनेंट है जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है और डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग द डिवाइस इन्वॉल्व द ब्लोइंग ऑफ फ्यूजेस। अब प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग के जरिए से हम फ्यूज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं along the path that must be disconnected as the obtained particular configuration। अब मिसाल के तौर पर एक ये सर्किट लगा हुआ है, एक ये सर्किट लगा हुआ है, एक ये सर्किट लगा हुआ है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ।
कनेक्टेड है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे एक फ्यूज है, यहाँ पे इनके फ्यूज है, इसका फ्यूज है, यहाँ पे इसका एक फ्यूज है, इसके दरमियान में फ्यूज है, इसके दरमियान में फ्यूज है। ये फ्यूज आपस में क्या है, डिफरेंट फ्यूज है। हम चाहते हैं कि जब मैं प्रोग्रामिंग करूँ 1 और 3 सिर्फ बात करें, 2 और 4 आपस में बात ना करें। तो इसका ये फ्यूज जो है वो क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, ये फ्यूज खत्म कर दूंगा, ये फ्यूज खत्म कर दूंगा। तो सिर्फ 1 और 3 आपस में बात कर सकेंगे। ये प्रोग्राम के जरिए से मैं इसको कंट्रोल करूंगा। अब प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर? रेफर्स टू हार्डवेयर प्रोसीजर दैट स्पेसिफाइज द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिवाइस। डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? जैसे आप बाहर जाएं, यार आज मौसम बड़ा ठंडा है जी, प्रोग्राम बनाओ जी कोई। अब प्रोग्राम सी प्लस प्लस में तो नहीं ना बनाना आपने, क्या बनाना है यार, मरीज की तरफ जाना है या इस्लामाबाद में किसी होटल के ऊपर जाके आपने मौज मस्ती करनी है, या फिर आपने जनाब जी अपना कोई बारबेक्यू का कोई सिस्टम चलाना है, प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम का मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर प्रोसीजर है। ये क्या है, हार्डवेयर का प्रोसीजर है दैट स्पेसिफाई, जो बताता है द इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिवाइस, कि डिवाइस की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। ठीक है, आपको पश्तो समझ लगती है तो मैं पश्तो बताऊंगा, क्योंकि आपके हार्डवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है वो पश्तो पे हुई है। तो मैं जो प्रोग्राम आपको बताऊंगा वो पश्तो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको मतलब आता है कि अगर आप थोड़ा सा पश्तो को उल्टा दे, उसकी प्रोग्रामिंग गलत कर दे, उस बंदे की उसको खाने की बजाय पीने का बता दें, जैसे पीने के लिए क्या होता है, कोई है पख्तून भाई, पीने को क्या कहते हैं, पानी पियो, उबुस, और खाना खाओ। अब इसको उल्ट कर देते हैं, तो जिस भाई का जेहन में ये होगा उसको कहेंगे ना भी खाना खाओ, तो वो क्या समझेगा कि ये मुझे पानी पीने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसके हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग ऐसे ही। एक बच्चे को शुरू से आप ये चीजें समझाते जाए कि जो गाली निकालना अच्छी बात है और एक को समझाए गाली निकालना बुरी बात है, तो जब दोनों बड़े होंगे तो पहले वाला तो शेर होगा ना, वो तो ऐसे गालियां निकालेगा सबसे। जैसे हम छोटे थे, हम गाँव में थे, सराइकी जबान बोलते थे, तो वालदा को भी तू कह के पुकारते थे, वालदा को भी तू कह के पुकारते थे। जब 5वीं में आए शहर के अंदर, तो यहाँ पे टीचर ने कहा यार मैं तुझे तू लगता हूँ। टीचर ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, बेटा मैं आप कहा करें, सर आपके लिए एक अच्छा लफ्ज है, आपके अगर मैं बेइज्जती कर दूं तो आपको अच्छा लगेगा, तो तू बेइज्जती वाला वर्ड है, तो फिर वो तू वाला जो लफ्ज मैंने छोड़ दिया। वो तू तो मैं कहता हूँ कि तू तेरे लिए भाई। जैसे पंजाबी में नात पढ़े ना, तो कई अल्फाज ऐसे थे जो हुजूर की शान के मुताबिक नहीं है, इसलिए बड़े उलमा इकराम पंजाबी में नात पढ़ना मना करते हैं। ठीक है, कई अल्फाज ऐसे होते हैं, तेरे होते, तेरे तेरे किसको कहते हैं? तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो पंजाबी में मतलब के जो मानी है, उसके सही अल्फाज नहीं है। हाँ, जो जब सारा पंजाबी कल्चर था तो सारी यही चीजें सब, अब उर्दू आ गई, उर्दू में अल्फाज अच्छे हैं तो उर्दू को प्रेफर करनी चाहिए। अब आ जाता है द गेट्स इन पीएलडी आर डिवाइडेड इनटू एन अरे, किसमें? ये मैं सर्कल करता जा रहा हूं भाई, ये देखना है आपने। अब इसमें पीएलडी किसमें डिवाइड होते हैं? एंड रे में और रे में, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू प्रोवाइड एंड और सम ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन। The initial state of PLD has all the fuses intact। इनिशियल स्टेट में सारे फ्यूजेस क्या होते हैं, इंटेक्ट होते हैं।
Programming the device involves the blowing the internal fuses to achieve the desired logic function. फिर आपने प्रोग्रामिंग करके उन फंक्शन से काम लेना है। जैसे आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, ये अच्छा खेलता है, इसमें ये सारी खूबियां मुझे पता है, तो मैं फिर प्रोग्रामिंग करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा कि क्या करना है, एक पार्टी रखनी है तो किसको बुलाऊंगा, खेल वाले को तो नहीं ना बुलाऊंगा, इसको गाना आता है, इसको डांस आता है, उसको बुलाऊंगा। तो ये मेरे ऊपर है कि एक बड़े आईसी के अंदर कितने कंपोनेंट है, फिर मैं प्रोग्रामिंग उस कंपोनेंट के जरिए से करूंगा। जब आईसी बनती है तो जिस कंपनी ने आईसी बनाई होती है साथ एक बुक भी देते हैं कि इसकी इतनी पिन है, इतनी, इसकी पिन ए से लेके जी तक है, इसकी आउटपुट पिन ए से लेके एफ तक है, इतनी ये बैटरी वाले पिन है, यहाँ पे इसको करंट देते हैं, यहाँ पे इसको ये करते हैं, सारी बताइए। फिर आपको बताया जाता है इसमें ये सर्किट है, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, यहाँ पे एडर को ये दो इनपुट्स है, सब्ट्रैक्टर को ये दो इनपुट्स है। क्लियर है ना? ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि हमने काफी कुछ सीख लिया, लेकिन अभी नहीं। पीएलडी, 3 प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइसेस है। कौन कौन से? किसकी? 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? पहले कौन सी है? पी रोम। पहली कौन सी है? इसका क्या मतलब है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हैज अ फिक्स्ड एंड अरे, हैज अ फिक्स्ड एंड अरे। इसमें कौन सी होती है? एंड अरे होती है। एंड प्रोग्रामेबल फ्यूजेस फॉर द आउटपुट और गेट्स, और गेट्स के लिए आउटपुट के तौर पर। The PROM implements boolean function in sum of min terms. इसको किस में करती है? sum of min term में, as explained in, वो फिर आगे 5.7 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। 3 टाइप्स में पहली टाइप कौन सी है? PROM। दूसरी PLD की दूसरी टाइप कौन सी है? प्रोग्रामेबल array logic has fused programmable and array and fixed or array। पहले वाले में क्या थी? has a fixed and array and or gates for output। इसमें PAL में programmable and array and fixed or array, the AND gates are programmed to provide the product of terms, provide the product terms for the boolean function that logically summed in each or gates। product terms, sum of products। The most flexible PLD is the programmable logic PLA। तीसरी टाइप कौन सी है PLD की? प्रोग्रामेबल लॉजिक रे। ये प्रोग्रामेबल रे लॉजिक where both and or arrays can be programmed। इसमें सिर्फ एंड को प्रोग्राम किया जाता है, इसमें दोनों को प्रोग्राम किया जाता है। The product terms in AND array and may be shared with OR gates to provide the required sum of products implementation। ये PLA फिर हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके सामने है कि ये पहली कौन सी है? PROM। क्या है? PROM। इसमें फिक्स्ड अरे होती है, उसके बाद उसकी आउटपुट के आगे क्या है? फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूजेज है, और फ्यूज प्रोग्रामेबल और अरे है। पहले एंड अरे और फ्यूज के बाद, तो ये क्या बन जाती है? PROM। PROM का आपको डायग्राम बनानी आ जाए तो आपने उसकी जो जनरल डायग्राम है वो ये है, इंटरनल नहीं, जनरल। फिर पहले फ्यूजेस लगे गए, PAL में क्या है? फिर उसके बाद एंड लॉजिक, एंड अरे है, फ्यूज अरे। फिर उसके बाद फिक्स्ड और अरे। इसमें देखें, इसमें फिक्स्ड अरे एंड अरे पहले लगी हुई है, इसमें फिक्स्ड और अरे बाद में लगी है।
इसमें फ्यूजेस बाद में लगे हुए हैं, इसमें फ्यूजेस पहले लगे हुए। फिर इसके बाद PLA में इसमें फ्यूजेस दो जगह पे है। फ्यूज प्रोग्राम ऐड अरे, इसमें दोनों प्रोग्रामेबल है, इसमें दोनों, इसमें ये फिक्स्ड है, इसमें ये फिक्स्ड है। देखिए पी रोम में ये फिक्स्ड है, इसमें ये वाली फिक्स्ड है, ये एंड है और ये और है। जब आपने पेपर में बनानी है तो आपको याद होना है एंड रे फिक्स्ड है। पहले में पी रोम में एंड रे क्या है, फिक्स्ड है। इसको फिर आपने क्या करना है, जब PAL बनाना है तो PAL में क्या है, और रे फिक्स्ड है। इसमें फ्यूज प्रोग्राम और रे है, इसमें फ्यूज प्रोग्राम अरे एंड रे। इसमें फ्यूज इधर लगा हुआ है, इसमें फ्यूज इधर लगा हुआ है। क्लियर हो गया। अब इसमें फ्यूज दो जगह पे है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का। इसमें से देखिए इसमें फिक्स्ड रे है, इसमें फिक्स्ड रे है, लेकिन इन दोनों में फिक्स्ड रे नहीं है। इसमें सिर्फ एक ये वाली डाली गई है और एक ये वाली है। इसको एक इधर लगा दिया और इसको इधर ले, इसका फ्यूज इधर लगा दिया और इसका फ्यूज इधर लगा। देखिए इससे पहले वाला फ्यूज ये था, ये लगा दिया, इससे पहले वाला फ्यूज ये था तो ये लगा दिया। ये पेपर में भूलना नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग PLDs, PLDs को यूज करने के एडवांटेजेस क्या है? Advantage of using PLDs in the design of digital circuit is that they can be programmed. They can be, जो स्पेसिफिक होते हैं वो प्रोग्राम नहीं होती। जो स्पेसिफिक सर्किट्स होते हैं वो प्रोग्राम, जो स्टैंडर्ड सर्किट्स होते हैं वो प्रोग्राम हो सकते हैं। तो जितनी भी PLDs हैं, चाहे वो PROM है चाहे PAL है, बस मैं बस चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखें भी टाइम क्या हुआ। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से आप स्टार्ट करें, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग